हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए देखते हैं रिवीजन सीरीज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में क्या है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति में तीन था: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था। तीनों को देखते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये जो वीडियो है मुख्य रूप से 70वीं बीपीएससी के लिए समर्पित है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, ये जो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था था, पूरे ब्रिटिश प्रांत में लगभग 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। एक था अस्थाई, एक था रैयतवाड़ी और तीसरा था महलवाड़ी व्यवस्था। जो अस्थाई बंदोबस्त था, जो पूरे भूभाग के 19% क्षेत्र पर लागू हुआ था। जो भी ब्रिटिश क्षेत्र था उसके 19% भूभाग पर, और महलवाड़ी 30% भूभाग पर। उसी तरह से रैयतवाड़ी 51% भूभाग पर। ठीक है, आइए एक एक करके सबको देखते हैं। पहले देखते हैं पहले देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त का ही दूसरा नाम इस्तमरारी बंदोबस्त है, या फिर इसी को बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, इसी में है सूर्यास्त कानून भी है, इसी से संबंधित है। देखिए 1793 में सबसे पहले कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। कौन? कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, और ये जो था इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जमींदार को ही क्या किया था, भूमि का स्वामी मानकर भू राजस्व वसूलने के लिए सरकार उसको क्या किया था, मतलब व्यवस्थित किया था, नियुक्त किया था। ठीक है, इससे मतलब क्या हुआ था, जमींदारी व्यवस्था की और बढ़ावा मिला था। इसमें कहा गया था कि भू राजस्व का 10/11 भाग, 10/11 भाग मतलब सरकार को देना है, और 1/11 भाग खुद जमींदार रख सकते हैं, मतलब वसूलने वाला रख सकता है। उसी तरह यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदार को इसमें भू राजस्व दिया गया था। और इसमें है 1794 में सूर्यास्त कानून लागू कर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि जो लोग यानी कि फलाना तारीख के मतलब सूर्यास्त तक इतना लगान, जो भी मतलब लगान निर्धारित होता था उतना लगान मतलब नहीं करेगा जमा, तो उसकी क्या किया जाएगा, मतलब जमींदारी ख़त्म कर दी जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सूर्यास्त कानून भी इसको कहा जाता है। इसका जो ये जो था क्या था, मतलब अस्थाई था, मतलब क्या चाहिए, मतलब राजस्व तो कुछ तो मतलब होगा ना, मतलब आधार वर्ष, तो वही आधार वर्ष था 1790-91 को मानकर कि 1790-91 में जो भी मतलब हुआ था, मतलब राजस्व इकट्ठा, उसी को मानकर अस्थाई कर दिया गया था कि उतना ही मतलब हर साल हमें चाहिए। ये था अस्थाई बंदोबस्त। आगे देखते हैं अब दूसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, रैयत का मतलब होता है किसान, यानी कि इसमें जो भी भू राजस्व जो मतलब वसूला जाएगा सीधा किसान से वसूला जाएगा। इसमें कोई भी बिचौलिया काम नहीं करेगा, इसमें सीधा किसान से किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये जो है सबसे ज़्यादा भूभाग पर 51% क्षेत्र पर क्या था, लागू था। इसमें किसान से सीधा राजस्व वसूला जाता था। ये 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम कर्नल रीड ने 12 महल क्षेत्र, जो मतलब मद्रास का क्षेत्र है, वहाँ सबसे पहले लागू किया था। कहाँ? 12 महल क्षेत्र मद्रास के कर्नल रीड के द्वारा 1792 में। फिर उसी तरह से आगे 1809 ईस्वी में थॉमस मुनरो मद्रास के कुछ प्रांतों में इसे लागू किया। उसके बाद जैसे ही 1820 ईस्वी में उसने वो जो आया मथी बनकर, मतलब क्या चाहिए, मतलब गवर्नर बनकर आया, तो फिर संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू कर दिया 1820 ईस्वी में, संपूर्ण मद्रास प्रांत में। इसी तरह से 1825 ईस्वी में बम्बई प्रांत में एलिफिस्टन इसको लागू किया। एलिफिस्टन के द्वारा बम्बई प्रांत में इसे लागू किया गया। इसमें है भू राजस्व जो कुल उत्पादन का 2/5 भाग
राजस्व के रूप में वसूला जाता था। कुल उत्पादन का 2/5 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इसका क्षेत्र कौन सा था? मद्रास, बम्बई का कुछ प्रांत, असम, कुर्ग यानी कि क्या मतलब कर्नाटक का क्षेत्र था। ठीक है। मेन रूप से रैयतवाड़ी में कौन सा आता है? मद्रास प्रांत। ठीक है, ऑप्शन में ज़्यादा रहेगा मद्रास, और ऑप्शन में ये जो मतलब गवर्नर का नाम रहेगा कौन सा? मुनरो रहेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, मुनरो है, एल्फिंस्टन है, या फिर कर्नल रीड है। ठीक है, इस तरह से देखिएगा रैयतवाड़ी को। आगे देखते हैं महालवाड़ी को। महालवाड़ी व्यवस्था जो है 30% भूभाग पर लागू हुआ था। और इसमें महाल का अर्थ होता है गांव, यानी कि इसमें गांव स्तर पर मतलब वसूला किया जाता था। यानी कि कोई मतलब एक किसान से नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक मतलब इकाई मानकर उसमें कोई एक मतलब गथी मतलब क्या बोलते हैं मतलब ग्राम प्रधान को एक तरह से मतलब बना दिया प्रमुख, और उसके द्वारा इसमें राजस्व को वसूला जाता था। तो इसमें क्या है, पूरे गांव उत्तरदायित्व था राजस्व देने के लिए, कोई मतलब एक किसान नहीं। ये जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इसका क्षेत्र क्या था? मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब का क्षेत्र। एक तरह से मतलब उत्तरी पश्चिमी भारत ये क्षेत्र। ठीक है। मध्य प्रांत यानी क्या चीज़? मध्य प्रदेश का क्षेत्र। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, कुछ ही। ठीक है, जो कि मतलब पश्चिमी क्षेत्र एक तरह से कह सकते हैं। उसी तरह पंजाब का क्षेत्र। ठीक है, ये तो रहा ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीतियाँ, जो कि तीनों हैं। इससे आप 1-2 बार देख लीजिएगा, 1 नंबर तो निश्चित ही रहेगा। ठीक है।